जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसएम फानूस। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया। यह है मुंबई सेलेक्टर हाउस कंपाउंड। यहाँ पर जीजीसी यानी कि द ग्रेस ग्रुप ऑफ कंपनी के डेवलपर ने डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ली, पुनर्वसन लोगों को देने की जिम्मेदारी ली। यहाँ पर क्या मामला था, क्या सच्चाई थी, हमने पिछले बार बताया था, लेकिन और भी सच्चाई जानने के लिए हम जो डेवलपर है परवेज लकड़ेवाला, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में मामला क्या था, किस तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन हुआ, क्या कारण था और क्या सच्चाई थी, और यहाँ पर जो 33/7 की स्कीम में और 33/10 में कैसे बदल हो गई, क्या कारण था, क्या सच्चाई थी, हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे परवेज लकड़ेवाला से। देखते रहिए रिलीज ऑफ इंडिया। सर, क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से आपका जो सेलेक्टर हाउस कंपाउंड में जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में हमने लोगों से जानकारी ली, और उसके विषय पर सारे प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? लोगों का एक कहना था कि आप पहले तो आप रीडेवलपमेंट के लिए आए थे, फिर SRM में बदल दिया स्कीम को, क्या इसका हकीकत क्या है, बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो 2019 में हमारे पास आए थे सोसाइटी वाले, तो उनका ये था कि रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। तो हम लोग ने बोले कि ठीक है, रीडेवलपमेंट में जाना है तो अब अच्छा हो रहता है, पहले डेवलपमेंट को भी अच्छा फ़ायदा रहता है, डेवलपर को भी और उनको भी वो रहता है, बेनिफिट रहता है उसका। तो हमने सब कंसर्न लिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना, उन्होंने हमको दिए। यानी 51% कंसर्न था, तो 75-80% कंसर्न मिला, और वो हिसाब से हमने प्रपोजल डाले आर्किटेक्ट के थ्रू, और उन्होंने 33/7 में डाला, उन्होंने वहाँ BMC में। फिर उसके बाद 3-4 महीने का फॉलोअप के बाद BMC ने बताया कि नहीं, ये 33/7 की स्कीम जो है म्यूनसिपाल्टी लैंड पे नहीं होती है, यानी अलाउड ही नहीं है, परमिसेबल नहीं है DC रेगुलेशन के हिसाब से। तो उन्होंने फिर रिजेक्शन का एक लेटर दे दिया कि आपका प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सकता, रिजेक्शन है। और MMRD का भी जो ये लेआउट है, तो MMRD, आप प्लानिंग अथॉरिटी MMRD है, तो आप वहाँ जाओ। फिर हम MMRD में वहाँ रिजेक्शन ले लिए। उसके बाद वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। उसका जो ये था, क्या बोलते हैं, ये कंसर्न थे उसके जो लिए थे, जो रीडेवलपमेंट के लिए 33/7 के, वो सब कैंसिल हो गए, क्योंकि वो रहा ही नहीं प्रपोजल, तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम MMRD में गए, तो MMRD के चीफ आर्किटेक्ट से मिलकर हमने बात की, तो बोले ये पूरा कमर्शियल जोन है, इसमें रेसिडेंशियल अलाउड नहीं है यहाँ आपको। और ये जो है, जैसा कि ये जो चौल और ये जितनी भी जो बनी हुई है म्यूनसिपलिटी लैंड पे, ये स्लम है, तो आप उसके अंदर 33/10 स्लम स्कीम में ही जा सकते हो, और कोई रेसिडेंशियल यहाँ बना हम नहीं करने देंगे, NOC नहीं देंगे हम। MMRD बोला ठीक है। हमने फिर वापस मीटिंग बुलाई, सब लोग की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, सब लोग वहाँ आए थे, प्रेजेंट थे, और उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, सब ये हुई काफ़ी। तो वहाँ सबका ये था कि ठीक है, मत हुआ 75-80% लोगों का, थोड़े बहुत थे अपोजिशन में, 5-10% अपोज में थे, 85-90% लोगों का ये था कि भाई ठीक है, हमको तो यहीं घर चाहिए, हमको 33/10 के अंदर स्लम में भी देंगे चलेगा, क्योंकि इसके पहले म्यूनसिपाल्टी उनको काफ़ी टाइम वो दे दी थी, लेटर दी थी कि आप कांदीवली शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी लैंडलॉर्ड थी उसकी, वो पूरे लैंड ओनिंग अथॉरिटी है। तो बोले इससे हम 33/10 में भी जाएंगे, चलेगा, हमको SRA के अंदर कर दो, और हमको लेकिन घर यहीं बना के देना ये ज़मीन पर, जो कि हम लोग ने एक्सेप्ट किए। और वो हिसाब से वापस फिर से 2021 के अंदर फिर से नए कंसर्न हुए, सब लोगों ने कंसर्न दिया, 85% कंसर्न, प्लस उसके ऊपर एग्रीमेंट हुए, फिर वो सब चीज़ें जितना प्रोसीजर हुआ, उसके बाद हमने SRA के अंदर प्रपोजल डाले। SRA में प्रपोजल स्क्रूटनी होकर SRA ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद ये बाद में सब LOI मिला। LOI के बाद फिर लोग एक पब्लिक नोटिस डालते हैं 1 महीने की, उन लोगों का प्रोसीजर है SRA का, कि किसी को ऑब्जेक्शन है 30 दिन के अंदर तो बताओ। तो वो पब्लिक नोटिस भी गई, उधर चले गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने IOD दी, जैसा उनका प्रोसीजर है SRA का, तो उन्होंने IOD दिए। IOD के बाद फिर IOD में कंडीशन डाले कि आप अभी सबको रेंट बांटो, वेकेट कर दो। हमने सबको बुलाए रेंट के लिए सबको बुलाए, रेंट बांटना शुरू किए, जिसमें हमने तकरीबन 100-110 लोगों ने रेंट आके लिए उन्होंने, और ताबा पत्र भी साइन किए। फिर उन्होंने कुछ टाइम मांगे कि भाई 4-5 दिन है, कुछ 10 दिन मांगा कि हम लोग यहाँ घर देख रहे हैं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। उतने में ये हो गया कि हमको एक लेटर आया BMC से
कि अभी ये मानसून स्टार्ट हो गया है और ये जो चौल है जो 100 साल पुरानी है। और इसके पहले मेनली इसके पहले एक 2019 के अंदर 14 अगस्त 2019 में ये आ गया था अपना एक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिसमें ये जो चौल के स्लॉटर हाउस के जो लोग थे जो यहाँ के, वो रिट पिटिशन फाइल किए थे जिसमें ये ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के अंदर ही क्लियर कट उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया है कि टैग कमेटी के रिपोर्ट भी लिए थे उन्होंने, हाई कोर्ट ने सबको कंसिडर करके उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये चौल एकदम डेंजरस कंडीशन में 100 साल पुरानी है और इसको पूरा डिमोलिश करना चाहिए, इमीडिएट डिमोलिश करो म्यूनसिपाल्टी के। तो ये जो है डिमोलिश के लिए उन्होंने अपना बीएमसी ने हमको ये दी कि आप अगर उनको रेंट दिए हो तो आप वेकेट करा दो, अगर नहीं करते 2-3 दिन के अंदर तो हम लोग डिमोलिश करेंगे। हमको तो करना ही, क्योंकि हमको कोर्ट का ऑर्डर है। अगर हम लोग कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमको कंटेम्प्ट लग जाएगा। तो हमने फिर भी कोशिश की कि भाई नहीं, समझाने की कोशिश की कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन वो बीएमसी जो है, बीएमसी के हिसाब से उन्होंने उनको भी कंटेम्प्ट लगता था, वो भी मजबूर थे, तो वो उन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दिए, मतलब वहाँ जाके जैसा सब जो उनका प्रोसीजर था और वो सब डिमोलिशन वगैरह वो हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने साइमल्टेनियसली वहाँ जितनी जो लोग थे सबको ये बोल दिए कि भाई आपको अगर डिमोलिशन हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एग्रीमेंट जो हुआ है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसके हिसाब से हमने जो रेंट तय किया है, जो बांद्रा में सबसे ज़्यादा रेंट हम दे रहे हैं SRA स्कीम के अंदर 30,000 रुपया हर महीने का दे रहे हैं, यानी 3,60,000 रुपये 12 महीने का एडवांस रेंट है। तो वो जो है हमने बोले कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, म्यूनसिपाल्टी तोड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रुकाने की कोशिश की है, नहीं रुके है, तो आप हमारे से जो है वो रेंट ले लो और अपना अपना घर देख के आप शिफ्टिंग की कोशिश करो जब तक ये चल रहा है थोड़ा। तो फिर काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग ने किए। सिर्फ इसमें थोड़े बहुत जो है जैसा हर SRA स्कीम के अंदर जैसे यूजुअली होता है 5-7 जाने जो है न्यूसेंस वैल्यू रहती है कि नहीं ये चाहिए, नहीं डिमांड रहता है उनका, तो वो डिमांड हमने नहीं वो किए थे। उसके दरमियान में उन्होंने फिर से कोर्ट में गए, 4-5 जाने जो है वो पिटिशन डाले। तो पिटिशन में ये हो गया कि जिन्होंने जो जस्टिस गौतम पटेल थे जो हाई कोर्ट के, उनके पास ही उनका नया पिटिशन भी गया अभी 2023 में। तो वहाँ कोर्ट के अंदर ये हुआ कि भाई वो गौतम पटेल जी बोले कि उनको म्यूनसिपल कि अभी तक ये तोड़े क्यों नहीं आपने, ये इमीडिएटली तोड़ना चाहिए। तो सामने जो चार जने ने जिसने पिटिशन डाले थे वो बोले कि भाई थोड़ा हम ये कैसा तोड़ रहे हैं, क्या है, मतलब ये डिमोलिश थोड़ा रुकाओ, इसको ये करना चाहिए। तो उन्होंने उनके जो लॉयर को काफ़ी कुछ बोला कि भाई ये वो लोग जो है वो सुसाइड करना चाहते कि डिलीबरेट बिल्डिंग में रह रहे, तो उनको तोड़ना ज़रूरी है, बीएमसी कर रही है, अगर बीएमसी नहीं करेंगे तो मैं उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट कर दूँगा। तो उन्होंने स्टे नहीं दिया उनको, उन्होंने स्टे लेने गए थे ये जो पिटिशन में 2023 में अभी जो डाला ना 8 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, तो स्टे नहीं मिला। उसके बाद बीएमसी अपना काम कंटिन्यू कर रही थी डिमोलिशन का, लेकिन हमने उनका हाथ पकड़े रखा सबका, जो SRA के लोग थे सबका हमारे साथ में जो थे पूरे के पूरे 200 जाने का 185 लोग का जो है उनका हाथ पकड़े रखा और बोला घबराने की बात नहीं, हम आपको रेंट दे रहे हैं। वहीं ऑफिस चालू रखे, लाइट का अरेंजमेंट किए, सब किए, और काफ़ी लोग ने, अब ये हाल हो गया था कि वह पूरे 180 जाने, 185 में से 180 जाने ने रेंट ले ली, अपने घर में जाके शिफ्ट हो रहे और सेटल हो रहे अभी अच्छे से। और इंशाल्लाह हम लोग जो है एज़ पर एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग ने यहाँ ही उनको जगह देने का कमिट किया हुआ है, एग्री किया हुआ है जो एग्रीमेंट के अंदर है डेवलपमेंट, और 30,000 रुपये हर महीने भाड़ा जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक उनको पोजीशन हम नहीं दे रहे। और हर साल 11 महीना का भाड़ा है और उसमें 5% हर साल की बढ़ोतरी भी है इसके अंदर। ये जी, जल्द से जल्द आपकी जो इमारत है, जो पुनर्वसन जो हो रहा है, कितने दिन में हो जाएगा, और आप क्या बोलना चाहोगे इस विषय? ये हमने यहाँ से लेके जब जैसा अभी ये खाली हो जाएगा तो CC लेना पड़ता है, यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनसे। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से हमने उनको 2.5 साल बोलेंगे, 2.5 ईयर्स, कि 2.5 ईयर के अंदर आपको वापस लाया जाएगा। और 2.5 साल तक जब तक आप टेम्पररी कहीं लेते हो रेंट पे, तो उसका पूरा भाड़ा हम हर 12 महीने में आपको मिलते जाएगा। और जिसका हमने पोस्ट डेट चेक भी दे चुके कि वापस उनको हमारे पास आने की ज़रूरत भी थी, तो वो चेक भी दे चुके। तो लोग काफ़ी खुश है, बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत बुरी हालत में रह रहे थे,
और अभी एक ये है कि भाई इतने साल से लोगों का भी एक घर मिल जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा, एक उनका भी भला हो रहा है और एक एरिया भी डेवलप्ड हो रही है। तो ये सब चीज़ें दरमियान थी, तो इसी तरह से अपने ये काम किए। 4-5 जाने थे, उनकी तरफ से थोड़ा न्यूसेंस तो वो फैला रहे थे कुछ, लेकिन वो हर जगह पे रहता ही है। दो शब्द रुकावट डाल रहे थे, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं तो उनको पहले भी मैसेज दिए थे, बाद में भी है, हम ये भी यही बोल रहे कि आप लोग जो है ये स्कीम का एडवांटेज लो, और आप लोग जो है ये स्कीम के अंदर आप लोग भी किस तरह से रह रहे, झोपड़े में रह रहे जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, आप लोग अपनी जो है थोड़े से बुजुर्ग भी है, थोड़े से ओल्ड हो गए, मतलब आप लोग अभी अपना नहीं सोचो, अपने बच्चों का सोचो कि अगर आज आपका बच्चा स्कूल जाता है कॉन्वेंट में, तो एड्रेस क्या लिखा था, ओल्ड स्लॉटर हाउस में रहता हूँ मैं, चौल में। कल वो बिल्डिंग बन जाएगी तो वो बिल्डिंग का एक सोसाइटी का नाम रहेगा, और एक सोसाइटी का नाम आपका लड़का रुबाब से दे सकेगा अपने फ्रेंड को स्कूल में कि भाई मैं ये फलानी बिल्डिंग में रहता हूँ, 21 माले की इमारत बन रही है, लिफ्ट्स है, फैसिलिटीज़ है, सब है, गार्डन है, तो यहाँ रहता हूँ, तो वो एक प्राउडली बोल सकेगा। अभी हमारी तो निकल गई, लेकिन आप लोग के आगे जो है बच्चों की ये सोचना चाहिए। मैं उनको बोलूँगा कि भाई ये छोटे छोटे ईगो है या छोटी छोटी बातें जो है ये सब मत रखो, और सब मिल के करो तो एक अच्छी चीज़ बनती है, उसमें बरकत होती है इंशाल्लाह।